नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर होम लोन के बारे में। दोस्तों, जब भी हम एक घर खरीदने चाहते हैं या फिर घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या फिर दोस्तों अगर आपके नाम पे कोई एक जमीन है उसमें आप घर बनाने के प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एक बनाया बनाया घर वहां पे आप उसमें एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना पूंजी, इतना कैपिटल नहीं होता है कि हम घर को एकदम से डाउन पेमेंट में खरीद सकें। अब दोस्तों इसमें हमारे दिमाग में एक बात आता है दोस्तों, और वो रहता है होम लोन के बारे में। तो हम बैंक को जाते हैं, अचानक से होम लोन लेते हैं और उस होम को एक्वायर कर लेते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करें तो अपने होम लोन के ऊपर 20 से 25-30% तक का सेव कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अभी आपको घर नहीं चाहिए, पर आप ऐसा सोच रहे कि आने वाले 4-5 साल में, 2 साल 3 साल में आप एक घर बनाना या फिर घर खरीदना चाहते हैं। तो अभी से अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करें तो वहां पे आपको जितना भी लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट देना होगा दोस्तों, वहां से कम 25 से 30% तक आप सेव कर सकते हैं। आज का इस हमारे वीडियो का यही मोटिव है दोस्तों कि आपके होम लोन के ऊपर आप किस तरह से अच्छा खासा पैसा सेव कर सकें, उसके ऊपर आपको गाइड करना। दोस्तों आपको पता होगा कि मान लीजिए आप 50 लाख का अगर होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक पे, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट देना होता है। लगभग ये जो डाउन पेमेंट होता है टोटल लोन अमाउंट का 10 से 15% के आसपास होता है। अब जितना डाउन पेमेंट आप चाहें तो उतना दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 50 लाख रुपए का होम लोन अप्लाई करते हैं, वहां पे आपका डाउन पेमेंट हो गया 10%, यानी कि 5 लाख। अब हमारा इस वीडियो का ये टारगेट होगा कि आप ये जो होम लोन का प्लान करेंगे इसमें थोड़ा सा प्री प्लान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अगले 5 साल के बाद घर खरीदना चाहते हैं, ये आपकी एक प्लानिंग हो गया। तो इस 5 साल में आपको होम के लिए, अपने घर के लिए कुछ कुछ पैसा जोड़ना है और उस पैसे को डाउन पेमेंट के साथ ऐड करके देना है। तो इसके वजह से क्या डिफरेंस आएगा, आप कैसे अपने इंटरेस्ट पे 20 से 25-30% तक का सेव कर सकते हैं, इसका ऊपर हम चलिए पूरा कैलकुलेट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये जो भी डाउट होगा कि किस तरह से आप अपने पैसा सेव कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बस इसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा। बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो हमारी ये दावा है कि आप इसमें अपना अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और ये कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे हम आ गए हैं होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा है। यहाँ पे दोस्तों हम मान के चलते हैं कि आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम होम लोन अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, जो कि हमने डाला है 30 लाख रुपए। अब इसको 30 लाख रुपए का लोन को मान लीजिए आप 20 साल के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि आपका टेन्योर रहता है 20 साल। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, हम मान के चलते हैं लगभग कि आपको 9% पे मिलता है, 9% पे दोस्तों। तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो ईएमआई है वो लगभग 27,000 आ रहे हैं, टू बी एग्जैक्ट 26,992, यानी कि हर महीने आपको 27,000 रुपये देना पड़ेगा 20 साल तक इस लोन पे। अब दोस्तों क्योंकि आपको 30 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, तो इसमें दोस्तों कम से कम आपको डाउन पेमेंट 3 लाख यानी कि 10% देना पड़ेगा। तो हम अगर इसमें 10% यानी कि 3 लाख रुपए काट दें तो बैंक आपको देगा 27 लाख रुपए का लोन। यानी कि आपने दिया 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, बैंक ने आपको दिया 27 लाख रुपए का लोन। 27 लाख रुपए आप ले रहे हैं बैंक से, और दोस्तों आप ये लोन 20 साल के लिए ले रहे हैं 9% ब्याज पे। और आपकी जो यहाँ पे ईएमआई आ रही है दोस्तों वो 24,293 रुपीज़ आ रही है। यानी कि आपने बैंक से तो लिया 27 लाख का लोन, पर बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं 31,30,224 रुपये। यानी कि जितना भी आप लोन ले रहे हैं दोस्तों, उससे भी ज़्यादा आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने लोन लिया 27 लाख का, और 20 साल में अपना बैंक को रिटर्न किया लगभग 58,30,000 के आसपास आपको बैंक को रिटर्न करना है। ये हो गया आपका दोस्तों करंट प्लानिंग, होम लोन का करंट प्लानिंग। यानी कि आपको 30 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए अपना डाउन पेमेंट दिया, 27 लाख का होम लोन का कैलकुलेशन। अब दोस्तों अगर यही प्लानिंग को आप थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि जो होम लोन आप आज लेने वाले हैं इसको अगर आप मान लीजिए 2-3 साल 4 साल के बाद लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा देखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको 3 साल के लिए शिफ्ट करते हैं,
हर महीने दोस्तों आप कुछ कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए 3 साल के बाद आपने 3 लाख रुपए जोड़ लिया, तो वो 3 लाख रुपए यहाँ से आप उसको फिर से माइनस कर देंगे। यानी कि पहले के केस में 30 लाख के ऊपर के जब आप 3 लाख का डाउन पेमेंट दे रहे थे, अब 3 लाख के जगह पे दोस्तों आप दे देंगे 6 लाख का डाउन पेमेंट, तो ये हो गया 21 लाख का लोन। तो देखिए आपकी EMI कितना घट गया दोस्तों, 18,894 रुपीज़। हम आपको फिर से दिखाते हैं दोस्तों। पहले आप देने वाले थे दोस्तों 27 लाख का, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 27 लाख के होम लोन के ऊपर EMI। अब दोस्तों 27 लाख के जगह पे आप यहाँ पे दोस्तों 3 साल के बाद अगर लेते हैं तो 27 लाख से 3 लाख माइनस कर देंगे तो हो गया 24 लाख। तो 24 लाख पे दोस्तों आपकी EMI आ रही है 21,593 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कितना कम पैसा देना पड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों आप 27 लाख पे यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो 31 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 3 लाख डाउन पेमेंट देके दोस्तों आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं। देखिए 27 लाख, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए आप यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके जैसे कि आपने बताया था कि इसमें आपको 20 से 30% तक का यहाँ पे आप पैसा भी सेव कर सकते हैं। तो अब हमारा मोटिव ये है कि ये जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं इसको कैसे मिनिमम किया जाए। उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने एक्सेल सीट पे और कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला कंडीशन था कि वो आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेंगे। अब हमने बात किया कि 30 लाख रुपए का अगर होम लोन लेंगे तो इसके ऊपर आपको कम से कम 10% यानी कि 3 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो आपका होम लोन हो गया दोस्तों 27 लाख। 27 लाख में आपका ब्याज आ रहा, आपका EMI में आ रहा था लगभग 24,000 रुपीज़। अब अगर यही प्लान आप 3 साल 4 साल के बाद करते हैं तो ये आपको यहाँ पे अगर और 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देते हैं तो ये हो जाता है आपका 24 लाख। यानी कि अब आपकी EMI जो आती है दोस्तों वो 21,593 रुपये आती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब ये जो आप 20 साल के लिए यहाँ पे टेन्योर, आप 20 साल के टेन्योर के लिए जो EMI भर रहे हैं, अब अगर कहीं पे आप जॉब करते हैं दोस्तों तो जैसे कि आपको पता होगा हर साल जॉब में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 50,000 है, तो अगले साल या फिर 2 साल के बाद आपकी सैलरी 50,000 नहीं रहेगी, ये बढ़ के 55,000, 54,000 इस तरह से हो जाएगी। तो जो भी आपका पैसा इंक्रीमेंट होगा दोस्तों उसका कुछ हिस्सा बस हम यहाँ पे डालना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EMI जो आप पहले से डाल रहे थे, ये EMI का कॉलम है। आप 20 साल यानी कि दोस्तों 240 महीने आप सेम EMI दे रहे हैं। पर दोस्तों आप एक बात देखिए कि अगर आज के डेट में आपकी सैलरी 50,000 है तो 20 साल के बाद आपकी सैलरी 50,000 नहीं रहेगा, वो बढ़ के 1 लाख के पार हो गया होगा। तो दोस्तों उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है हर साल उसमें से कुछ हिस्सा हम यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ 3% डालते हैं, तो हर साल आपकी जो EMI है वो 3% से बढ़ेगा। अब देखिए ये देखिए दोस्तों, ये येलो बॉक्स एक है यहाँ पे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप करंटली 27,82,422 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे थे। अब जैसे ही हम इसको हर साल सिर्फ 3% EMI को बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है, देखिए दोस्तों 19,98,838 रुपीज़, यानी कि लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे सेव कर दिया। तो जिस केस में दोस्तों पहले आप बिना सिर्फ 3 लाख रुपए का जहाँ पे आप डाउन पेमेंट देके लगभग आप 30 लाख के आसपास सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे, पर उसी केस में आपका इंटरेस्ट लगभग आधा हो गया। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे कि हम इसको 0 कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक बार में। तो दोस्तों पहले के केस में आप सिर्फ 10% का डाउन पेमेंट देके जहाँ पे 31 लाख का आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे, अब डाउन पेमेंट में आपको दोस्तों 2-3 साल के बाद प्लानिंग करके डाउन पेमेंट को डबल कर दिया, यानी कि 3 लाख का डाउन पेमेंट का आपको ने कर लिया 6 लाख। तो आप 30 लाख के जगह पे आप लोन लेंगे दोस्तों 24 लाख का, और EMI आप जो भरेंगे वो हर साल सिर्फ 3-4% यानी कि 3% अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो 31 लाख का के जगह पे दोस्तों ये आ गया 19 लाख, यानी कि 12 लाख रुपए आपने यहाँ पे सेव कर दिया। अब दोस्तों मान लीजिए इसको आप 3% के जगह पे 4%, 5% करेंगे तो देखिए 4% में आपने और 1 लाख के आसपास सेव कर लिया। तो आप जितना ज़्यादा अपनी EMI को एक्सटेंड करेंगे, जितना ज़्यादा ये डाउन पेमेंट देंगे, आप अपने EMI के ऊपर ये जो आपका दोस्तों
इंटरेस्ट भरते हैं उसमें उतना ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार और देखते हैं, चलिए, कि यहाँ पे जो हम पैसा जो ईएमआई भर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, क्या टाइम के ऊपर यहाँ पे कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा? जहाँ पे दोस्तों पहले आप 120 यानी कि जहाँ पे दोस्तों आप 240 महीने में यानी कि 20 साल में अपना लोन चुका रहे थे, अभी देखिए दोस्तों ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, उसी को आप 154 यानी कि आधे टाइम में आप अपना लोन चुका रहे हैं, यानी कि आपको 20 साल तक ईएमआई भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ना आप अपने लोन को बहुत जल्दी चुका सकते हैं, बल्कि कम पैसे में भी आप इसको चुका सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो फ्यूचर होम लोन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को देखा होगा तो दोस्तों हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये आइडिया मिल सके कि एक्चुअली होम लोन लिया कैसे जाता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।